Hello students, good morning to all of you. Today for class 4 subject EVS our topic is unusual roots. तो ये हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 86 पे और लेसन हमारा है अब्दुल इन द गार्डन. Have you swung from a banyan tree? What did you hold to swing? क्या आपने कभी बनियन ट्री से स्वंग किया है, झूला लिया है, उस पे लटके हो? अगर आपने किया है तो आपने किस चीज़ को पकड़ के स्विंग किया है, किस चीज़ को पकड़ के आपने झूला लिया है. What looks like the hanging branch are actually the roots of the tree. जो आपको लगता है कि ये हैंगिंग ब्रांच है, आपको लगता है कि पेड़ की ब्रांच है, टहनियाँ हैं जिनको आप पकड़ के स्विंग करते हो, एक्चुअली वो क्या होते हैं? वो रूट्स होते हैं इस पेड़ के. These grow down from the branch until they reach the ground. तो ये जो टहनियाँ जैसी दिखने वाले होते हैं लेकिन ये रूट्स होते हैं, ये ऊपर से ग्रो करके इतना ग्रो करते हैं, इतने लंबे होते हैं ताकि जब तक ये ग्राउंड तक ना पहुंच जाए, ज़मीन तक ना पहुंच जाए. These roots are like pillars that provide strong support to the tree. ये जो रूट्स होते हैं, ये जो जड़ें होती है इस पेड़ की, ये पिलर्स की तरह एक्ट करती है जो इस ट्री को, इस पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड. बनियन ट्री के रूट्स ग्राउंड के अंदर भी होते हैं, ज़मीन के अंदर, जैसे नॉर्मल सब बाकी पेड़ों के होते हैं उसी टाइप से इसके भी होते हैं, लेकिन इसके ये अनयूजुअल रूट्स, दूसरे टाइप के रूट्स भी होते हैं इसमें जो ब्रांच से ग्रो करके ज़मीन तक पहुंचते हैं और वो इस पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट एज अदर ट्रीज़ हैव. बाकी ट्रीज़ की तरह इसके ज़मीन के अंदर सेम वैसे रूट्स भी होते हैं और इस तरीके के रूट्स भी होते हैं. तो इसमें दो टाइप के रूट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको अनयूजुअल रूट्स कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से लटक के नीचे जड़ों में मिल जाते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं. देयर इज़ ए सेइंग अगेंस्ट कटिंग ट्रीज़. पेड़ों को काटने के खिलाफ एक कहावत है. देयर वॉज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू एन लैम्प पोस्ट. एक बार एक ट्री था, एक पेड़ था जो लैम्प पोस्ट के पास ग्रो कर रहा था, मीन्स वहाँ पे लगा हुआ था. द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड. इस पेड़ के इतने सारे पत्ते थे, इतने सारे लीव्स थे कि जो लाइट आती थी वहाँ से लैम्प पोस्ट से वो ब्लॉक हो जाती थी, वो नहीं पहुँच पाती थी सड़क तक. People felt that the branch of the trees needed to be trimmed. लोगों को ऐसा लगा कि जो इसकी ब्रांच है, इस ट्री की टहनियाँ हैं, थोड़ा बहुत इनको काट लेना चाहिए, ट्रिम कर देना चाहिए. Before they do so, they need to take written permission from the government office. लेकिन वो टहनियाँ काटने से पहले उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस से पहले परमिशन लेनी है, तब वो पेड़ काट सकते हैं. तो ऐसे ही है, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जैसे कि चिनार ट्री है, वॉलनट ट्री है, मलबरी ट्री है. इनको काटने से पहले हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, इनको हम ऐसे नहीं काट सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है. इनको काटना इलीगल माना जाता है. Have you seen any tree which has roots growing from its branch? क्या आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसके ब्रांच से ट्रीज़ निकलती हैं? ठीक है, आपको बताना है. तो ये हमारे पास कौन से ट्री की एग्जांपल थी? बनियन ट्री की, जिसमें से जो रूट्स हैं वो ब्रांच में से निकल रहे थे. लेट्स डू दिस एक्टिविटी. अब हम ये एक एक्टिविटी करनी है हमें. Get together with 3-4 of your friends from the list of things given. Decide who will bring which thing. 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है आपको और फिर डिसाइड करना है कि कौन क्या चीज़ लाएगा. ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बॉटल विद अ वाइड माउथ, rubber band or thread, some seeds of moong, wheat, bajra, mustard, chana, chickpeas और राजमा, red beans and wire of cotton wool. ये चीज़ें लानी है. अब ग्रुप बनाना है, देखना है कौन क्या लाएगा, फिर उसके बाद एक्टिविटी करनी है. तो पहले आपको ये चीज़ें लानी है, उसके बाद कल हम ये एक्टिविटी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ टॉपिक. और मैं आपको ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है ये भी करवा दूँगी कल. थैंक यू सो मच.